भक्तेषु पारवश्यम ते दृश्यम ते दृष्टम मेत्य रघुत्तम। भगवान ने कहा बड़ी कृपा है, माता ने कहा बड़ी कृपा है आपकी। दुनिया तरह तरह की बात कह रही है, मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि भगवान आप कौशल्या के उदर से प्रकट हुए हैं, लेकिन कभी कभी मैं विचार करती हूं कि लोगों के द्वारा ये कही हुई बात कितनी बड़ी विडंबना। एक विडंबना को मैं नित्य श्रवण कर रही हूं कि तुम मेरे उदर से प्रकट हुए हो, लेकिन मैं तो ऐसा मानती हूं कि आपको कोई प्रकट कर ही नहीं सकता है। अगर आप मुझे दिखाई पड़ रहे हैं तो ये आपकी अपनी ही करुणा और महानता है। मुझ में ऐसी कोई शक्ति थी नहीं कि मैं आपको प्रकट करा सकूं। आप मेरे उदर से अवतरित हो सके ऐसी कोई सामर्थ्य मुझ में नहीं थी, लेकिन एक सामर्थ्य के कारण, एक सद्गुण के कारण, एक विशेष शक्ति होने के कारण, एक विशेष करुणा के कारण भक्तेषु पारवश्यम, भक्त के कारण आप परवश हो जाते हैं। वैसे भगवान का स्वरूप वर्णन किया गया है, वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र कभी परतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन यहां कौशल्या जी ने कहा कि एक बड़ी अच्छी बात यह है कि महाराज वैसे तो आप परम स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्तेषु पारवश्यम, लेकिन भक्तों के द्वारा आप बांध लिए जाते हैं। और उस परवशता के कारण अद्य रघुत्तम में दृष्टम, आज का दिन कितना भाग्यशाली है मेरे लिए कि मैंने आपके दर्शन किए। भक्तों के प्रति आपके मन में विवशता न होती तो संसार में आपको कोई ला नहीं सकता है। परमात्मा सदा स्ववश है, लेकिन भक्त के कारण वो अवश हो जाता है। जब आप श्रीमद् भागवत की पावन लीलाएं श्रवण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की अवस्था का, विवशता का कैसा वर्णन है जब उलूखल में बांध दिए जाते हैं। जब उलूखल में बांध दिए जाते हैं, सारी दुनिया को जो रुलाता है वो जब रोता है कैसा अच्छा लगता है। गोपियां बहुत प्रसन्न होती थीं। जब श्री कृष्ण भगवान रोते थे तो बड़ी प्रसन्न होती थी। कृष्ण कभी पूछते थे कि मैं रो रहा हूं, तुम क्यों प्रसन्न हो रही हो? उन्हें कहा दुनिया जब रोती उनको कितना कष्ट होता होगा, जरा इसका अनुभव कर लो। इसलिए तुम्हें देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि तुम ज्यादा रो तो ठीक, उतनी जितनी देर तक रोगे उतनी दूसरे की वेदना का अनुभव कर सकोगे। एक ने तो बड़ा विचित्र किया कि घूम रहे थे और गए थे चोरी करने के लिए सवेरे। विवशता देखिए भगवान की। लेकिन उनको ऐसा लगा कि कोई देख लेगा या देख लिया किसी ने, और गर्मी के दिन थे, भागे। चरणों में पन्हियां नहीं थी, श्रृंगार तो मां ने खूब अच्छा किया था, तो जूतियां वो पहनाती नहीं थी, क्योंकि व्रज की महिमा बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण चले और वहां की एक एक कण पावन होती चली जाए, इसलिए मैया ने उनको जूते नहीं पहनाए। जब देख लिया किसी ने तो उन्होंने दूर से चिल्लाकर एक गोपी ने कहा, अरे नीतम यदि नवनीतम, अब तो तूने चोरी तो करी ली, अब भाग क्यों रहा? नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किमेते, अब तूने नवनीत चुरा लिया, हमने देख लिया है, इसलिए अब तो कुछ हो नहीं सकता है। किमेते न, इस बात से डरता क्यों है रे? कन्हैया को कह रही है आतप तापित भूमौ, लेकिन तुम धीरे धीरे चलो। क्यों? धरती बहुत गर्म हो गई, तुम भाग रहे हो, तुम्हारे इतने कोमल चरण हैं, वो जल्दी जल्दी जलने लगेंगे। आतप तापित भूमौ माधव माधाव माधाव माधाव, उस तपती हुई भूमि के ऊपर है मेरे माधव। माधव दौड़ो मत, दौड़ो मत। नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किमेते न, आतप तापित भूमौ माधव माधाव माधाव माधाव, तुम दौड़ो मत। भगवान की विवशता भक्त के कारण कितनी परवशता होती है कि नंगे पैर दौड़ रहे हैं। माता कौशल्या कह रही है मेरी तपश्चर्या से तुम प्रकट हुए मैं मानती नहीं, लेकिन भक्तेषु पारवश्यम ते दृष्टम मेद्य रघुत्तम, आज मैंने स्वयं इस बात को देख लिया कि आप भक्तों की परवशता, भक्तों के
डोरी से बंधे हुए संसार में आ जाते हैं।